केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के हिमाचल को 11,806 करोड़ रुपए देने के दावे पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है। दिल्ली से लौटने के बाद आज शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। उन्हें पहले अपने मंत्रालय की पूरी स्टडी करनी चाहिए। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि भानुपल्ली रेलवे लाइन के लिए 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में 1,289 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की बात कही गई, लेकिन हकीकत में अब तक केवल 1,991 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 3,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन देरी के चलते यह 7,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इसके बावजूद केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण के लिए बजट जारी नहीं कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि दिल्ली में उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात की और जल्द संगठन निर्माण की अपील की। मार्च के पहले सप्ताह में रजनी पाटिल हिमाचल का दौरा करेंगी, जहां नए चेहरों को संगठन में जगह देने पर विचार किया जाएगा। 806 करोड़ की बात कह रहे हैं। अभी तक इसका कोई भी जो है विजन या अभी तक इसका कोई भी रिफ्लेक्शन किसी भी डॉक्यूमेंट में केंद्र सरकार का, जैसे मैंने आपको जिक्र किया पिंक बुक में भी अभी तक इसका कोई भी जिक्र नहीं आया है। और आने वाले समय में अगर आएगा तो हम उसके फलस्वरूप बात करेंगे। मगर एज इफ नाउ आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक केंद्रीय मंत्री की जो ये बयान है ये केवल हवा में ही है और कोई भी इसका डॉक्यूमेंट ना उनके पास अवेलेबल है, ना उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, ना रेल मंत्रालय के पास उपस्थित है। जहां उन्होंने दूसरी बात करी कि हिमाचल को 2014 से लेकर 2024 तक 54,662 करोड़ 54,662 करोड़ रुपए हिमाचल को पिछले 10 साल में 2014 से 2024 में मिले हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये सहयोग हिमाचल को मिला है। मगर ये सहयोग हिमाचल को विभिन्न सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत मिला है, चाहे वो पीएम आवास योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, चाहे वो फसल बीमा योजना है, चाहे वो हेल्थ केयर की जो सुविधाएं केंद्र सरकार से मिलती हैं उसके माध्यम से है, या और भी। और ये केवल हिमाचल के लिए नहीं है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हर राज्य के लिए, चाहे वो विपक्षी शासित राज्य है, चाहे वो कांग्रेस के राज्य है, चाहे वो कोई और दल के राज्य है, चाहे वो भाजपा के राज्य है, हर राज्य को ये ग्रांट्स मिलती है और उसी के तहत हिमाचल प्रदेश को भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में ये सहयोग मिला है। और हिमाचल प्रदेश में हम पूरा सहयोग केंद्र सरकार से लेंगे भी। और जहां पर कोई विरोध करने की बात है, तथ्यों के साथ, मुद्दों के साथ, कोई व्यक्तिगत हमारा किसी के साथ कोई विरोध नहीं है, प्रधानमंत्री जी से नहीं है या और किसी से नहीं है, मगर जहां पर लगेगा कि हिमाचल के हितों के साथ कोई अनदेखी हो रही है, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ये हमारा दायित्व बनता है कि हम हिमाचल के हितों की रक्षा और पैरवी हर जगह के ऊपर करें। इस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। ये निश्चित तौर से इसमें जो हमारी नई इंचार्ज बनी है रजनी पाटिल जी, मैं उनसे भी मिला और जो हमारे पूर्व में इंचार्ज रहे हैं राजीव शुक्ला जी, उनसे भी मैं मिला। उनका भी हमने धन्यवाद किया कि उन्होंने हिमाचल में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस की सरकार बनाने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो निश्चित तौर से उसके लिए उनका धन्यवाद करना आवश्यक है, अनिवार्य है। और जो नई इंचार्ज बनी है वो भी पहले भी हिमाचल की इंचार्ज रही है, तो उन्हें मैं समझता हूं कि हिमाचल की राजनीति, हिमाचल के मुद्दे, हिमाचल के पार्टी के मुतलक जो मसले हैं उसके बारे में वो अच्छी तरीके से जानती भी हैं, समझती भी है। तो हमने तो यही उनसे निवेदन किया है कि जो यहाँ पे कार्यकारिणी भंग हुई है, काफी समय उसको हुआ है, तो इमीडिएट पहला कार्य सबसे अगले कुछ ही दिनों में, हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है वो नई पीसीसी को कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, ताकि हमारे जितने भी संगठन के कार्य है, चाहे वो ब्लॉक लेवल के है, चाहे वो प्रदेश स्तर के है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के है, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो सके और मिलकर हम संगठन और सरकार के साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।